हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए देखिए एकादशी का व्रत कब है। देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, प्रमोदनी एकादशी, ये बहुत पावन, बहुत पवित्र है। ये देवों को भी दुर्लभ होती है। ये एकादशी हर किसी को करना चाहिए। और देखिए पहली तारीख को पड़ रही है 10वीं बेधी एकादशी, इसलिए वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक होती है और नुकसान पहुंचाती है। और ये एकादशी रहनी चाहिए 2 नवंबर को जो एकादशी पड़ रही है वही एकादशी रहनी है। तो त्रिस्पर्शा एकादशी, देवों को भी दुर्लभ है वो एकादशी। वो जल्दी से नक्षत्र नहीं आता, इसलिए 10वीं बेधी एकादशी नहीं रहनी चाहिए। वो पड़ रही है 1 नवंबर को। तो पहले वो एकादशी जो 10वीं बेधी वाली एकादशी किसी को पता नहीं होता। भाई हम लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि एकादशी रहनी है, एकादशी रहनी है। लेकिन ये नक्षत्र हर किसी को तो पता नहीं चलता। जब पता चल जाए तो उसको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको गांधार नहीं रहा था। जो पांडवों की कौरवों की माता जो गांधारवी थी, उन्होंने रहा था। उनके 100 पुत्र एक साथ बहुत हान करती है वो 10वीं बेदी वाली एकादशी। इसलिए सबको यही एकादशी 2 तारीख को एकादशी रहनी चाहिए, क्योंकि ये त्रिस्पर्शा एकादशी किसी को नहीं है। एक बार गंगा जी भोलेनाथ से पूछी, कही कि देखो हजारों करोड़ों लोग आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और हमको रोज पाप देके कितने ब्रह्म हत्या किए रहते, कितने करते, हमको पाप मतलब गंदा करके चले जाते हैं। आप कोई उपाय बताइए जिसलिए मेरा पाप, जैसे मैं सबका पाप धुलती तो वो भी जो करके जाते वो पाप मेरा धुल जाए। भोलेनाथ ने कहा आप सरस्वती में रोज नहाइए। तो गंगा ने कहा ये नहीं है कि सरस्वती में हम रोज नहा सकते, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने नारद से बताया था। कहा कि भाई देख, नारद से कहा बताया कि देखो जो त्रिस्पर्शा एकादशी है ये बहुत पावन है, इसको हर किसी को रहना चाहिए। तो भोलेनाथ ने गंगा जी से कहा कि तुम वही एकादशी व्रत करो, क्योंकि हरदम वो आती नहीं एकादशी। और वो जो आदमी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहाता है, जो मतलब इतनी तपस्या, जो हजारों करोड़ों साल तक का दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उतने का फल ये एकादशी व्रत करने से होता है। त्रिस्पर्शा एकादशी ये हर वक्त नहीं आती है, इसलिए भाई बहनों सब ध्यान देके 2 नवंबर को एकादशी का व्रत करना। और बहुत पुनीत, बहुत अच्छी से एकादशी है वो। और ये एकादशी है, एक विष्णु ने स्वयं बताया, क्योंकि ये एकादशी एक तो हर्षायनी एकादशी है। उस दिन हमारे विष्णु जी सो के उठेंगे, और उसी का नाम प्रमोदनी एकादशी है, बोध कराती है। इसलिए विष्णु ने कहा कि देखिए वेद व्यास जो थे, जिन्होंने वेदों को लिखा है, उनसे बताया, वेद व्यास से बताया विष्णु जी ने कि ये एकादशी मतलब हजारों करोड़ों, मतलब उतना भी पाप किए हो आदमी, उसका इसको करने से उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए ये एकादशी सबको करना चाहिए। ये एकादशी बहुत अच्छी, बहुत पुनीत है, और इसको जानते हैं, उसको एकादशी करो
और रात को प्रमोद उसी दिन विष्णु भगवान को जगाया जाता है। देखो और तो हमें बहुत सारा मंत्र नहीं आता, लेकिन ये मंत्र आता है जो सवेरे भगवान को जगाते हैं। सुबह के जोन दिन भर एकादशी रहते, रात भर जागरण करते हैं, सुबह जगाते हैं और जगाते हैं, उठो देवा बैठो देवा और गुड़िया चटकाओ देवा, और उनको जरूर जगाना चाहिए। सब लोग इसी के उसी के जगाने के चक्कर में तो सूप बजाते हैं, कहते इस सराय दलिद्दर जाए, इस सराय दलिद्दर जाए। उसी दिन मेरे प्रभु उठते हैं, इसलिए वो सबको बहुत। और उस दिन मतलब जितना हजारों करोड़ों यज्ञ करोगे उससे ज्यादा फल मिलता है प्रमोदनी एकादशी को। आप प्रमोदनी एकादशी को आप वो करेंगे, क्या नाम, जो व्रत करेंगे उसका फल मिलता है। फल व्रत करेंगे और हर्षायनी एकादशी उसी को कहते हैं। और रात को उस दिन जागरण करना चाहिए, हजारों करोड़ों यज्ञ की बराबर वो फल मिलता है। रात का जागरण, रात का जागरण अगर आप जागिए और वहाँ अपने मंदिर में भगवान का हरि ओम हरि ओम, हरि का नाम राधे कृष्णा लीजिए और जागरण करिए। ये नहीं कि टीवी देख के जागरण करें, ये कुछ मोबाइल देख के जागरण करें, नहीं। आप लोग घर भर बैठ के जागरण करिए। और जो एकादशी नहीं रहता हो, कभी नहीं रहता हो, उसको भी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर यही ये व्रत कर सकती, हर कोई तो नहीं कर सकता। और ये बहुत पुनीत, बहुत अच्छी हर्षायनी एकादशी है, प्रमोदनी एकादशी है, इसको सबको करना है। और क्योंकि सबसे बड़ा योग बना है, सबसे बड़ा योग बना है जो ये एकादशी आई है, सप्त स्पर्धा परसा एकादशी का, ये बहुत अच्छी बहुत पावनी एकादशी है और इसको हर किसी को करना चाहिए। और सुबह अपने विष्णु भगवान को जगाइए, आपके पास लड्डू गोपाल हो, ठाकुर जी हो, कोई भी हो, उसको पंचामृत से उनका स्नान कराइए, पूजन करिए विधिवत, और फिर जाके उनको स्थापित कीजिए। क्योंकि 4 महीने के बाद हमारे विष्णु जी सो के उठ रहे हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी बहुत पुनीत एकादशी है, इसको हर किसी को करना है। और पहली नवंबर 2025 को नहीं, 2 नवंबर को ये एकादशी का व्रत करना है हर किसी को। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके कमेंट जरूर करना। और क्योंकि मुझे बहुत नहीं आता, जितना आता था उतना मैंने बता दिया। जय श्री राधे राधे, जय मेरे हरि विष्णु की।